हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि सेलेरियो के न्यू मॉडल की डेवलपमेंट अब से अराउंड 3 साल पहले यानी 2018 में स्टार्ट हुई थी। अगर आप न्यू सेलेरियो लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर, परफॉर्मेंस, फीचर्स और प्राइसेस के बारे में बताएंगे। चलिए इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर से। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। आई फील सेलेरियो के फ्रंटल डिजाइन में सुजुकी हसलर की इंस्पिरेशन है, स्पेशली हाउ द ग्रिल इज डिजाइंड। इसकी ग्रिल का पैटर्न भी समहाउ फ्रंटल डिजाइन को रॉ अपील देता है। एंड दीज क्रोम स्ट्रिप्स जो ग्रिल से हेडलैम्प्स तक स्ट्रेच हो रही हैं, आई फील दीज मेक इट लुक वाइडर देन व्हाट इट एक्चुअली इज। मुझे इसका बम्पर भी मस्कुलर लगा, स्पेशली द लार्ज फॉग लैम्प केसिंग। इसके फॉग लैम्प्स और हेडलैम्प्स हैलोजन टाइप हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन हेडलैम्प्स में प्रोजेक्टर यूनिट्स और एलईडी डीआरएल्स होते तो न्यू सेलेरियो का फ्रंटल डिज़ाइन ज़्यादा कंटेम्प्रेरी लगता। यही सेम फीलिंग इन फ्लैप टाइप डोर हैंडल्स को यूज़ करके भी आती है। दीज लुक डेटेड नाउ। एनीवे, सेलेरियो में अब कीलेस एंट्री आती है, जिसका रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ डोर हैंडल्स के पास ही प्लेस्ड है। So to get inside, you have to press this and then pull the door handle to open. Anyway, इसके साइड डिज़ाइन की हाईलाइट ये 15-inch black alloy wheels हैं। I have to say that these make it look better than what it would have otherwise looked like. इसकी साइड लुक का rear portion is rather conventional and regular, and so is the case with the rear design, जहाँ बूट लिड के एक्सट्रीम्स में राउंड बल्ब टाइप टेल लैम्प्स हैं और बम्पर पे रिफ्लेक्टर्स हैं। बूट ओपन करने के लिए भी रिक्वेस्ट सेंसर है, एंड वंस यू ओपन द बूट यू गेट 313 लीटर्स ऑफ स्पेस हेयर। इसका बूट काफ़ी डीप है और यहाँ 4 लोगों का वीकेंड लगेज इजीली आ जाएगा। और VXI वेरिएंट ऑनवर्ड्स 60-40 स्प्लिट सीट भी अवेलेबल है, तो लगेज स्पेस वेरिएबल है। इसके बूट में कोई लैंप नहीं है और बूट फ्लोर के नीचे 14-inch स्पेयर टायर है। ओवरऑल आई थिंक सेलेरियो दिखने में यूथफुल लगती है, बट ये और मॉडर्न हो सकती थी, स्पेशली अगर इसमें DRLs, शार्क फिन एंटेना और LED टेल लैम्प्स जैसे फीचर्स होते। दैट वाज ऑल अबाउट द एक्सटीरियर। चलिए अब इसका इंटीरियर देखते हैं। सेलेरियो में ऑल ब्लैक केबिन आता है, एंड एज एक्सपेक्टेड देयर इज हार्ड प्लास्टिक एवरीवेयर। ये दिखने में चीप नहीं लग रहा और इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से क्वालिटी सेटिस्फैक्ट्री है। टॉकिंग ऑफ क्वालिटी, तो इसके सेंटर कंसोल की फिटमेंट बेटर हो सकती थी, बट ग्लव बॉक्स लिड फील्स एडिक्वेट। इसके ग्लव बॉक्स में 2 बॉटल्स रखने की स्पेस है, और ऑल्दो सेंटर कंसोल बहुत बड़ा नहीं है, पर गियर लीवर के आगे 2 कप होल्डर्स हैं और एक बिन है जहां फ़ोन या वॉलेट रखने की स्पेस है। इसके जस्ट ऊपर USB और ऑक्सिलरी पोर्ट और पावर आउटलेट हैं। सेलेरियो में फ्रंट पावर विंडोज़ टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के हाउसिंग में ही हैं। ऑल्दो इन्हें यूज़ करना उतना कन्वीनियंट नहीं है जितना डोर माउंटेड पावर विंडोज़ को यूज़ करना है, बट आई थिंक यू विल गेट यूज टू इट सून। यहीं पे सेंट्रल लॉकिंग का भी स्विच है, और इसके ऊपर मारुति सुजुकी का रेगुलर 7-inch टच स्क्रीन यूनिट है, जिसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं। आई फील यहाँ इतनी स्पेस है कि इसमें 8-inch तक का सिस्टम भी ईजीली आना चाहिए। दैट्स एन अपग्रेड सजेशन फॉर दोस्त जो इसका ZXi वर्जन लेने का प्लान कर रहे हैं। इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स स्टीयरिंग व्हील पे भी हैं, और स्टीयरिंग व्हील की फील अच्छी है। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑरेंज बैकलाइट है। यहाँ एक बड़ा स्पीडोमीटर है और छोटे डायल में RPM और MID का डिजिटल रीडआउट है। फ्रॉम इंफॉर्मेशन पर्सपेक्टिव इट्स ऑल राइट, बट आई थिंक इवन दिस कुड हैव लुक्ड मोर मॉडर्न। एनीवे, स्टीयरिंग व्हील के राइट साइड पे डैशबोर्ड पे ORVM कंट्रोल्स, आइडल स्टार्ट स्टॉप और इंजन पुश बटन स्टार्ट स्टॉप के कंट्रोल्स हैं। सो डोर्स पे कोई भी स्विच गियर नहीं है, विच फ्रीज अप अ लॉट ऑफ स्पेस हेयर। ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील नोटेबल फीचर्स हैं। आई लाइक दिस कार्स ड्राइविंग पोजीशन, स्पेशली द फैक्ट कि इसका स्टीयरिंग काफ़ी लो एडजस्ट भी हो जाता है। यहाँ से बाहर का व्यू क्लीन है और फ्रंट सीट्स का साइज एडिक्वेट है। चलिए अब इसके रियर में चलते हैं। सेलेरियो के रियर में इंग्रेस इग्रेस कंफर्टेबल है। इसकी ड्राइवर सीट को 5 फीट 8 इंच ड्राइवर की कंफर्टेबल पोजीशन पे एडजस्ट करके यहाँ मेरे पास जस्ट इनफ लेग रूम है, और इसकी फ्रंट सीट के नीचे पैर स्लाइड करने की भी जगह है। इसका सीट बेस बहुत बड़ा नहीं है
और मुझे लगता है कि बैक पे स्पेशली लोअर पार्ट में और कुशन होना चाहिए था। आई ऑल्सो फील कि इसके फिक्स्ड हेडरेस्ट थोड़े और बड़े होते तो यहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल होता। What I like here is the sense of space, which is heightened by the scooped out doors जिनमें bottle holder भी है। डोर्स पे पावर विंडोज़ नहीं है एंड दीज आर प्लेस्ड बिहाइंड द हैंड ब्रेक। ओवरऑल मुझे इसके लॉन्च पे ऐसा लगा कि इसका केबिन कॉम्पैक्ट है, बट इसे थोड़ा चलाने के बाद आई थिंक द केबिन फील्स एडिक्वेटली स्पेशियस। चलिए अब इसे ड्राइव करते हैं। Celerio में 1 लीटर पेट्रोल इंजन आता है that makes 66 PS of maximum power and 89 Nm of peak torque। इस इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और AMT दोनों का ऑप्शन है। Celerio के इंजन की हाईलाइट इसकी फ्यूल एफिशिएंसी है which is claimed to be around 25 km/L with the manual transmission। हमने मैनुअल Celerio को मिक्स सिटी एंड हाईवे कंडीशंस में चलाया for around 37 km that took around 2 hours with a 15-minute break with AC on and it returned us 19.3 km/L on the MID। इस ड्राइव पे आइडल इंजन स्टार्ट स्टॉप ऑन था। इंजन स्टार्ट स्टॉप होने से जब भी आप इस कार को स्टॉप करके न्यूट्रल में डालते हैं, जैसे किसी ट्रैफिक सिग्नल पे, तो इसका इंजन शट डाउन हो जाता है और जैसे ही आप गियर डालने के लिए क्लच प्रेस करेंगे इट विल स्टार्ट अगेन। इट्स अ स्मूथ प्रोसेस एंड वेरी इजी टू गेट यूज्ड टू, और यही टेक और मारुति सुजुकी की कार्स में भी आती है। बट दिस टेक इज़ मेनली यूजफुल इन सिटी ड्राइव्स ओनली, क्योंकि हाईवेज पे तो यू वोंट बी स्टॉपिंग द कार मच। बीइंग अ 3 सिलेंडर इंजन, इसके रिफाइनमेंट लेवल्स अच्छे हैं, इसमें ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं हैं एंड इवन 2000 to 3000 रेव्स पे भी केबिन में इंजन नॉइज रिलेटिवली कम है। मैनुअल ट्रांसमिशन के गियर शिफ्ट स्मूथ है और क्लच लाइट है। AMT में भी स्टिक से गियर्स मैनुअली शिफ्ट करने का ऑप्शन है, लेकिन हमने इसे मोस्टली ऑटोमेटिक मोड में ही चलाया। इसके गियर शिफ्ट स्मूथ है और एक्सेलरेटर ज़्यादा प्रेस करने पे ये डाउन शिफ्ट्स भी जल्दी करता है। अगर आप स्लो स्पीड्स पे इसे एग्रेसिवली ड्राइव करते हैं तो इसमें हेड नॉट एम्पलीफाई होता है, बट इन जनरल इट्स इन कंट्रोल। आई पर्सनली थिंक कि अगर आप AMT के अपशिफ्ट्स एंटिसिपेट करके एक्सेलरेटर को जेंटली छोड़ते हैं तो इसमें हेड नॉट ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। सो आई क्वाइट लाइक दिस ट्रांसमिशन। आई थिंक अगर आपका सिटी कम्यूट ज़्यादा है तो इसमें आप AMT ले सकते हैं। AMT में हिल स्टार्ट असिस्ट भी आता है जो इंक्लाइन में कार को पीछे नहीं जाने देता। एनीवे, कंसिडरिंग द फैक्ट कि Celerio प्राइमरीली एक सिटी कार है, इसकी राइड मुझे कंफर्टेबल लगी और ब्रेकिंग एडिक्वेट। द पेडल इज़ अ लिटिल सॉगी इन ऑपरेशन बट बाइट इज़ गुड फॉर द कार। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम अ वेल ट्यून्ड सस्पेंशन, आई थिंक 15-inch wheels की वजह से भी it is able to iron out minor road inconsistencies really well। Although अगर आप sharp speed breakers या बड़े गड्ढों को टैकल कर रहे हैं, then you will have to slow it down so that the suspension doesn't bottom out। As far as handling is concerned, steering is light at city speeds, तो parking या slow speed turns are going to be easy। High speeds पे steering थोड़ा heavy feel होता है, but ज़्यादा feedback नहीं है, so you don't feel very confident while maintaining straight lines on the highways। Overall, Celerio is a comfortable city car for the front passengers and light on the pocket too। चलिए अब इसके notable features और prices देखते हैं। Celerio में 4 वेरिएंट्स का ऑप्शन है, LXI, VXI, ZXI और ZXI प्लस। मैनुअल और AMT दोनों ट्रांसमिशंस के साथ हम इसमें एटलीस्ट ZXI वेरिएंट रेकमेंड करेंगे। ZXI के ऊपर ZXI प्लस वेरिएंट में कुछ गुड टू हैव फीचर्स आते हैं एंड इट्स प्राइस्ड अट्रैक्टिवली, तो आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं। Celerio ZXI के कुछ नोटेबल फीचर्स हैं, फुल व्हील कवर्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, rear defogger, rear wiper and washer, audio system with steering mounted controls, front and rear power windows, tilt steering और 60-40 split rear seat। आप अभी टेबल में Celerio मैनुअल के प्राइसेस और वेरिएंट वाइज रिकमेंडेशन देख सकते हैं, और इस टेबल में Celerio AMT के वेरिएंट वाइज प्राइसेस और रिकमेंडेशन है। अगर आप Celerio की डिटेल्ड वेरिएंट्स एक्सप्लेन वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब इस रिव्यू के वर्डिक्ट पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। I personally like the new Celerio's design, especially from the front. It feels youthful, but I do feel कि इसमें कुछ modern day style elements की कमी है।
इसका केबिन स्पेशियस है एंड क्वालिटी इन जनरल इज सेटिस्फैक्ट्री, ऑल्दो एडल्ट्स के पर्सपेक्टिव से फ्रंट सीट्स ही कंफर्टेबल हैं। द हाईलाइट ऑफ द कार इज द engine, which is fuel efficient no matter which transmission you buy. We think most of the drivers, most city conditions में इससे अराउंड 20 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारे अकॉर्डिंग अगर आप कोई ए सेगमेंट हैचबैक लेना चाहते हैं एंड यू डोंट वांट टू गो फॉर अ टॉल हैचबैक, तो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी और रिफाइंड इंजन के लिए Celerio कंसिडर कर सकते हैं। आई थिंक विद alloy wheels, slightly fatter tires एंड कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड के आफ्टर मार्केट में इसके लिए स्टाइलिश हेडलैम्प अपग्रेड आ जाए, इट कैन लुक अट्रैक्टिव एज वेल। और इसी के साथ ख़त्म होता है 2021 Celerio का फर्स्ट ड्राइव रिव्यू। वी होप इसे देखने के बाद आपके Celerio से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके Celerio से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं या हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।